हेलो दोस्तों, आज है 21 मई और 21 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को मनाया जाता है। और ये जो मेट्रोलॉजी है इसका क्या मतलब है? मेट्रोलॉजी का मतलब है जो ऐसा विज्ञान जो नाप तोल के काम आता है, यानी जो मेजरमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। मेजरमेंट। तो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। और मेट्रोलॉजी क्या है? मेट्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम नापने वगैरह का अध्ययन करते हैं, यानी हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। और इस साल 2021 की थीम क्या है? 2021 की थीम है स्वास्थ्य के लिए मापन। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दी है? तो इसके बारे में समझते हैं कि विधान परिषद होता क्या है। जैसे अगर हम केंद्र में बात करें तो केंद्र में जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ये इस तरह से दो सदन होते हैं। उसी तरह से राज्य में भी, राज्य में कौन कौन होते हैं? विधानसभा और दूसरा कौन है? विधान परिषद। तो अब क्या है कि ये जो विधान परिषद है ये सभी राज्यों में नहीं पाए जाते हैं, ये केवल कुछ ही राज्य में हैं। अगर हम बात करें, ये जो विधान परिषद है ये केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो ये केवल इन 6 राज्यों में ही है। और ये जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा है कि वह अपने राज्य में विधान परिषद का विकास करेंगी। तो विधान परिषद का विकास किस राज्य में होने वाला है? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है कोलकाता। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है और ये तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला। तो इस मेले में क्या है? इस मेले में ऐसे उत्पाद या ऐसे जो खिलौने या जितने भी सामान हैं वो एकत्रित किए गए हैं जो हस्तशिल्प यानी जो हाथों से बनाए जाते हैं। तो इस मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इस मेले का आयोजन दिल्ली में किया गया है। और भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का इस साल 51वां संस्करण है। इसका कौन सा संस्करण है? इसका 51वां संस्करण है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला है इसका आयोजन हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा किया जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं रवि के पासी। तो इन्हीं के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया गया है। और ये जो मेला है यह 5 दिन तक चलने वाला है। और इस मेले का आयोजन वर्चुअली यानी काल्पनिक रूप से किया गया है। किस देश ने एक नया समुद्र अवलोकन उपग्रह हेयांग 2D, तो हेयांग 2D यह किस देश ने लॉन्च किया है? और ये जो उपग्रह है यानी ये जो सैटेलाइट है इसका इस्तेमाल हम किस लिए करेंगे? इसका इस्तेमाल हम समुद्र के अवलोकन के लिए करेंगे, यानी जो समुद्र हैं उनकी हम देखभाल करेंगे। यानी समुद्र में कोई भी जो घटना है वो घटित हो रही है तो उसकी हम निगरानी किस तरह से करेंगे? उसकी निगरानी हम इस उपग्रह हेयांग 2D की सहायता से करेंगे। तो ये किस देश का उपग्रह है? तो यह चीन का उपग्रह है। तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी है बीजिंग।
और इसकी मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा है रेनबिनबी, और यहाँ की दूसरी मुद्रा भी है और वह क्या है, येन। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग। और यहाँ की संसद को हम बोलते हैं पीपल्स कांग्रेस। ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस शब्द का मतलब होता है संगठन या यूनिटी, यानी लोगों का संगठन। तो संसद का नाम क्या है, पीपल्स कांग्रेस। स्मार्ट सिटी मिशन, तो ये एक केंद्र सरकार का मिशन है और इस योजना के तहत किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है, किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो स्मार्ट सिटी मिशन योजना के तहत जो झारखंड है इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। और इस योजना का मतलब क्या है, इस योजना के बारे में समझ लेते हैं। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि देश के जो 100 शहर हैं उनको स्मार्ट शहरों में बदल दिया जाए। जो देश के 100 शहर हैं उनको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस राज्य ने किया है, तो इसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन झारखंड ने किया है। और इसमें दूसरे स्थान पर कौन है, इसमें राजस्थान दूसरे स्थान पर है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली इसमें 11वें स्थान पर है। तो चलिए झारखंड के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी मैप में स्थिति देख लेते हैं। तो यहाँ पर यह है झारखंड और यह किसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्व में यह पश्चिम बंगाल के साथ और नीचे की तरफ उड़ीसा, फिर ये छत्तीसगढ़ और फिर यहाँ ये यूपी के साथ में, फिर बिहार। तो ये इन 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ की राजधानी क्या है, यहाँ की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। मार्था कूम, मार्था कूम किस देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो ये केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। और अगर हम भारत में बात करें तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो आप उनका नाम बताइए। उनका नाम है NV रमना। उनका नाम क्या है, NV रमना। और ये भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए केन्या इस देश के बारे में जान लेते हैं। यह एक अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो केन्या की राजधानी क्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी और यहाँ की मुद्रा क्या है, केन्याई शिलिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, उहुरु केन्याटा। तो ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति उहुरु केन्याटा। तो मैप में हम केन्या की लोकेशन देख लेते हैं। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये यहाँ से इस तरह से ये सारा अफ्रीका महाद्वीप है। और ये वाले जो देश हैं सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये सारे के सारे एशिया महाद्वीप के देश हैं। और यहाँ पर ये इजिप्ट, तो इजिप्ट यहाँ तक तो ये एशिया महाद्वीप के देश हैं। और इसके बाद ये जो जॉर्डन, यहाँ पर इजराइल, ये सब एशिया महाद्वीप के देश हैं। तो केन्या कहाँ पर है, केन्या ये यहाँ पर है। किस राज्य के दहानू घोलवड सपोटा, दहानू घोलवड सपोटा ये चीकू की प्रजाति है, तो इसको GI टैग दिया गया है। तो किस राज्य के चीकू को GI टैग दिया गया है और उसकी प्रजाति क्या है, दहानू घोलवड सपोटा। तो महाराष्ट्र के चीकू को GI टैग दिया गया है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है GI की, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो सपोटा चीकू है इसको यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है, यानी यह यूनाइटेड किंगडम को भेजा गया है। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो महाराष्ट्र सपोटा चीकू के उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है और जो कर्नाटक है वह इसमें पहले स्थान पर है। यानी कर्नाटक में सर्वाधिक मात्रा में सपोटा चीकू उगाया जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में इसका उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो महाराष्ट्र में उगाया जाता है उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए जो यहाँ का चीकू है
उसको जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। यह 6 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ गुजरात, और यहाँ पर ये मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद ये तेलंगाना, और उसके बाद ये कर्नाटक, और ये यहाँ पर गोवा के साथ। हाल ही में जेके दत्त का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस संगठन के पूर्व महानिदेशक हैं? तो ये किस संगठन के पूर्व डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो ये इसके पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनके जीवन में कि इन्होंने 2008 के मुंबई हमलों में इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था। जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था तो ये एनएसजी के प्रमुख थे जब 2008 का मुंबई आतंकी हमला हुआ था। तो एनएसजी के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी और एनएसजी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान महानिदेशक हैं एमए गणपति। और ये जो एनएसजी है यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री की कोरोना की चपेट में आने से 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है जगन्नाथ पहाड़िया। और इस दिन जो राजस्थान की सरकार है उसने एक दिन का राजकीय शोक की भी घोषणा की है। तो चलिए राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है जयपुर, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, और यह 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो उनका नाम क्या है? इनका नाम है मोईद यूसुफ। तो मोईद यूसुफ पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं। तो चलिए पाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है इस्लामाबाद, और इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने केवल 10 ही क्वेश्चन पढ़े हैं क्योंकि आज के क्वेश्चन यही मिले थे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं फिर आपसे।